राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। सबसे पहले तो दिल से आपका शुक्रिया कि आप मेरी इतनी सिंपल सिटी को पसंद करते हो। आज के इस चमक दमक के दौड़ में आप मेरे जैसे इंसान को, जो इतनी सिंपल है, जिसकी लाइफ इतनी सिंपल है, आप पसंद करते हो, इसके लिए दिल से शुक्रिया। सुबह सुबह का टाइम है, रविवार की सुबह है और ना बस यहाँ पर ना, क्योंकि रविवार है तो वैसे तो मैं आई थी जयपुर से, तो मैंने बुधवार वाले दिन, यानी जिस दिन आई थी उस दिन तो कुछ नहीं करा था। फिर अगले दिन पूर्णिमा थी इसलिए नहीं करा था। फिर उसके अगले दिन है ना, मतलब बुधवार वाले दिन मैंने वॉशरूम और बाथरूम साफ कर लिया था। लेकिन आज संडे था और संडे को मैं साफ करती हूँ, नहीं तो फिर पूरा वीक ही है ना, फिर ज़्यादा गंदा हो जाता है। इसलिए तो फिर मैंने वॉशरूम साफ किया, बाथरूम साफ किया और उसके बाद में सिर धोकर के नहा लिया था। सुबह सुबह का टाइम है, इसलिए आप सभी को सुबह सुबह की राधे राधे, हरे कृष्णा। बस यहाँ पर ना नहा धो करके तैयार हो गई हूँ, अपने ठाकुर जी को जगाऊंगी और जो मंदिर के पट है उनको भी मैं खोलूंगी। कभी आपने सोचा है कि हम खुद ही अपनी जिंदगी को है ना मुश्किल बना देते हैं? घर के कुछ ऐसे काम और आदतें होती हैं जो हमें है ना थकासी देती हैं, स्ट्रेस देती हैं और खुश रहने नहीं देती हैं। और आपको मैं बताऊं, अगर आप है ना इन आदतों को धीरे धीरे छोड़ देंगे ना, तो आप देखिए आपकी ज़िंदगी है ना कितनी है ना सिंपल, पीसफुल और हैप्पी बन जाएगी। अगर आप भी ना रोज के घर के काम से थक जाती हैं और शायद तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि प्रॉब्लम है ना आपके काम में नहीं है, आपके काम करने के तरीके में, आपकी आदतों में है। तो आप बस इन चीज़ों को छोड़ दीजिए और देखिए कि आपकी ज़िंदगी कैसे है ना ईज़ी आपको लगने लग जाएगी। खुद के लिए जीना भी ज़रूरी है। आपको पता है जी, अपने लिए जीना भी पता है क्यों है ना ज़रूरी है? अपने लिए। अगर आप खुश रहेंगे ना तो आप है ना पूरे घर को खुश रख पाएँगे। इसलिए आपको अभी खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर बस है ना मैंने पट खोल लिए थे, ठाकुर जी को उठा दिया था। उनको उनकी जो सुबह उठते के साथ में जो दिनचर्या होती है, मतलब पानी वगैरह पिलाना, लाड करना, तो ये सब कुछ मैंने कर लिया है। उनसे पूछती हूँ कि नींद कैसे आई? तो कल मैं तो पूरी रात सो नहीं पाई। मैं आपको सच बताऊँ तो सो क्यों नहीं पाई, क्योंकि हमारा घर है ना, मैं आपको बताऊँ, पुश्तैनी घर है। मतलब कि हमारी दादी सास के ज़माने का घर है। तो पूरा घर है ना पत्थर और मिट्टी से बना हुआ है। तो कुछ दीवारें तो ऐसी हैं जो सीमेंट और ईंट की बन गई हैं, लेकिन कुछ दीवारें आज भी वैसी ही हैं। तो उन दीवारों में से ना खोखलापन हो जाता है और चींटे होते हैं ना, बारिश जैसे ही पड़ती है ना वैसे ही चींटे आने लग जाते हैं, कहीं न कहीं से होल करके। तो इतने सारे चींटे, और आपको पता ही है अभी हमारे बेड में ना कीड़े लग गए थे। और कीड़े कौन से आपको पता ही है, उनका नाम लेना भी है ना पाप है। अगर ले लो नाम तो वो घर में पड़ जाते हैं। तो नाम नहीं ले रही हूँ, आप सबको पता ही है क्या है ना? तो बस है ना, हम ज़मीन पर सो ही रहे थे, अब है ना पलंग से तो हम ज़मीन पर आ ही गए, अब ज़मीन से हम कहाँ जाएँ? तो पूरी रात मैं बस है ना इन दोनों की है ना निगरानी कर रही थी कि कोई चींटा इनके ऊपर ना चढ़ जाए। जबकि है ना मैंने रात में ही है ना छेद को बंद करने की कोशिश करी थी, लेकिन है ना उन चींटों ने उस छेद को दोबारा से खोल दिया। और इतने सारे चींटे कि मेरा दोबारा से हिम्मत ही नहीं हुई। मैं बोली कि भाई मेरे से नहीं होगा, सुबह जब ये उठेंगे तब ये देखेंगे। और जब मैं सुबह उठी 4 बजे के आसपास, तो फिर ये लोग गायब हो गए, पता नहीं कहाँ। तो मुझे मालूम था कि हॉल तो है तो आज भी आएंगे ही। तो मैंने क्या करा है कि बेड को साफ कर दिया है। बेड पे हमने कुछ बिछा नहीं रखा था, नीचे चटाई बिछा करके ही हम लोग है ना इन दिनों सो रहे थे। तो बस मैंने यहाँ पर बेड को थोड़ा सा हल्का सा पोंछ लिया है। वैसे तो साफ ही है क्योंकि मैं टाइम टू टाइम पोंछ ही रही हूँ। तो पूरा अच्छे से साफ कर लिया है, क्योंकि अब मैं सोच रही हूँ कि है ना इसके ऊपर ही सो जाएंगे हम, क्योंकि अब कीड़े तो है नहीं है तो जमीन पर सोते हैं, ऐसे सेम इसके ऊपर सो जाएंगे। तो मैंने सोचा है कि चटाई बिछा लूंगी इसके ऊपर ही। और क्योंकि मेरे से है ना ज़मीन पर ऐसे सोया नहीं जाता, मेरी कमर में दर्द हो जाता है। तो मैं एक कमर के नीचे की साइड पे एक है ना दरी बिछा लूँगी और उसके ऊपर से चद्दर बिछा करके, और इस तरह से हम है ना सो जाएँगे। एटलीस्ट हम है ना चींटे वगैरह से तो बच जाएँगे, क्योंकि अब बारिश का मौसम है। तो चींटे भी आएँगे, छिपकलियाँ भी आएँगी और सारे कीड़े-मकोड़े आएँगे। हमारा घर बाहर से खुला है, खिड़की दरवाजे भी आप देखते हो कैसे हैं, हवा आए ना आए लेकिन कीड़े-मकोड़े बढ़िया तरीके से आ जाते हैं।
तो यहाँ पर ना एक दिन तो गिरगिट भी आ गया था, आपको पता है। और तो हर्षित के पापा का समझ लो कि वो बहादुर है कि उन्होंने उठा करके और फेंक दिया। और वो गिरगिट भी है ना, बच्चा था, बड़ा नहीं था, तो फेंक गया। नहीं तो अब सोचिए कि क्या ही करते हम लोग। तो यहाँ पर बस मैंने चटाई बिछा दी है और उसके ऊपर ना एक दरी बिछा दूंगी कमर के नीचे, और उसके ऊपर से है ना मैं बेडशीट बिछा लूंगी। तो इसी तरीके से मैंने सोचा था कि मैं इस तरीके से है ना मैंने कर लिया था। और फिर कूलर ऊपर से खराब हो रहा है, आप देख रहे हो सोने पे सुहागा कि कूलर अलग खराब हो रहा है। गर्मी में हम पलंग पे कहाँ पर सोए, इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है ना कि क्या ही बताऊं। तो मैं है ना दुकान पे एक कूलर रखा हुआ है छोटा सा, तो वही कूलर है ना हर्षित के पापा से मैंने कह दिया था कि आप है ना वही कूलर लगा लेंगे हम। उन्होंने सही किया था, मतलब पड़ा था ऊपर उसमें कबाड़े से में, तो उन्होंने सही किया था। तो हम वही जमीन पर लगा करके सो रहे थे इन दिनों। तो वही कूलर है ना मैं पलंग के सीध में लगा लूंगी, टेबल के ऊपर। तो इस तरीके से मैंने पूरा अरेंजमेंट करा है, ताकि चैन की कुछ आए या ना आए, कम से कम रात की चैन की नींद तो आ ही जाए, है ना। तो बस यहाँ पर वही सारी चीजें मैं ना करने में लगी हुई हूँ। अब आपने देखा यहाँ पर ना सिर्फ बात है एक संतोष की। आपको पता है इसी चीज के लिए ना घर में ना लड़ाई भी हो सकती है कि कैसा घर है ना, क्या है, कुछ भी है ना सुविधा नहीं है, कुछ भी करके मतलब है ना हम है ना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि प्रॉब्लम है ना हमारी आदतों में होती है, हमारी सोच में होती है। अगर हम, वो कहते हैं ना कि अगर समस्या बनी है ना, तो समस्या बनने से पहले है ना समाधान भी बना है। जब है ना हमारे भगवान ने हमें इतना यहाँ तक है ना सुरक्षित जिवा दिया है, तो आगे भी वही संभालेंगे। तो हमें तो बस कर्म करना है। मैं पूरी रात बस यही कह रही थी कि प्रभु जी कुछ ऐसा कर दीजिए कि कम से कम है ना सही ढंग से सो तो जाएं हम। और वो सो रहे थे तो मैं उनको देख रही थी कि आप तो ऊपर आराम से सो रहे हो और हमको देखो, मैं पूरी रात से जगी हुई हूँ। तो यहाँ पर बस है ना मैंने झाड़ू करी, पोछा करा अंदर का, क्योंकि जमीन पे ही सोई थी ना उस दिन। तो सुबह के टाइम कर नहीं पाती हूँ, तो फिर मैंने झाड़ू पोछा करा। और अभी है ना दो है ना ऐसे 3:30 बजे का टाइम है, और यहाँ पर मैंने ना कपड़े डाल दिए धुलने के लिए। 3:30 नहीं, 4 4:30 का टाइम है। यहाँ पे मैंने कपड़े डाल दिए धुलने के लिए। हर्षित के पापा लेट ही नहाते हैं, तो मैं कपड़े ना फिर लेट ही डालती हूँ मशीन के अंदर, वो धुल जाते हैं 1 घंटे के अंदर। तो फिर मैंने यहाँ पर है ना कपड़े जो है धुलने के लिए डाल दिए थे। और ऑटोमेटिक है, तो ऑटोमेटिक का एक यही फायदा है कि अपने आप धुलते रहते हैं कपड़े। तो यहाँ पर बस कपड़े डाल करके और फिर छत पे झाड़ू लगाने लग गई थी। एक दिन छोड़कर एक दिन झाड़ू लगा लेती हूँ। तो बड़ी सी छत है ना, तो आधी आधी हाफ हाफ करके और फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो इस तरीके से जब मैंने यहाँ पर झाड़ू लगाई है, इंसान का जीवन ना ऐसा ही होता है, उसके जीवन में हमेशा है ना सुखी सुख हो ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं ना कि ये दुनिया है ना दुखालय है, और यहाँ पे इंसान है ना अपने पापों के कर्म भोगने के लिए आया। अगर आपने कोई पाप किया ही नहीं होगा तो आपको इस धरती पे आने की जरूरत ही नहीं है। आपने कोई ना कोई पाप तो किया ही है, तभी तो आप इस धरती पर आए ना, चाहे बड़े से बड़ा संत ही क्यों ना हो, है ना। तो हम क्या करते हैं ना कि हर छोटी बात पर टेंशन लेने लग जाते हैं। लेकिन हम है ना ठाकुर जी के ना बच्चे हैं, और हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ना कि चिंतन करिए, चिंता मत करिए, है ना। तो हमेशा अपने भगवान का नाम जाप करते रहिए। जरूरी नहीं कि आप माला लेकर के या फिर है ना काउंटर लेकर के ही जाप करें। आप अपने मन में है ना सारे दिन भर है ना कोई फालतू की बातें सोचे, उससे बेटर है कि आप है ना जो है भगवान के नाम का जाप करते रहें। सबको खुश रखने की भी आपको जरूरत नहीं है। आप है ना सोचें कि मैं हर जिसको खुश रखूं। हर जिसको खुश रखना पता है कैसा होता है, जैसे मेंढक को ना तराजू में डाल करके और तोलना, कि एक मेंढक को बिठाया तो वो उछल के बाहर निकल गया, उस तरीके से होता है। तो हम सबको खुश नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। हर वक्त है ना परफेक्ट रहने की जरूरत नहीं होती है कि हम हमेशा ही ना परफेक्ट रहें, कि बन ठन के रहें, या फिर हर जिसकी लाइफ में हमारा रोल परफेक्ट हो। ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पर धरती पर जब भगवान जी भी आए थे ना, राम जी, तो उनके ऊपर भी भगवान ना इंसानों ने उंगलियां उठा दी थी कि देखो कैसा आदमी है ना। वो रावण के पास में रही सीता को भी अपने पास में रख लिया, है ना। तो ये लोग है ना कैसे भी आपको जीने नहीं देंगे। तो बेटर है कि आप अपने लिए जीना शुरू करिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। उनकी आप उनकी सोच है ना, आपका जो करेक्टर है ना वो डिसाइड नहीं कर सकती है। वो बस उनकी सोच है। और इंसान खुद जैसा होता है ना वैसा ही वो दूसरों के बारे में सोचता है कि भैया ये ऐसा ही होगा। तो इसलिए ना हर काम को है ना
अकेले करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोशिश करिए कि जितना हो सके आप है ना अपने दम पर काम करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये जो ज़माना है ना, ये दुनिया जो है वो कलयुग नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ये दुनिया जो है, ये जो समय चल रहा है वो कलयुग का नहीं, मतलबी युग चल रहा है। इधर ना हर इंसान, हर रिश्ता मतलब का है। जिससे आपको है ना मतलब निकल रहा होगा ना, उससे मीठा-मीठा बोलेंगे, हँस-हँस कर बोलेंगे। लेकिन जिससे मतलब नहीं निकल रहा होगा ना, तो बस उसको है ना अकेला छोड़ देंगे। ये दुनिया ऐसी ही है और ये सच बात है, रियलिटी है। हाँ, कड़वी है पर सच्ची है। और कई बार हम पता है ये जो बातें हमारी है ना बीत चुकी हैं, उन बातों को सोचते रहते हैं, इन्हीं सारी बातों को कि अरे उसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, और अपनी हेल्थ को है ना गिराते रहते हैं। कोई काम नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं होगा। आप सोचें कि कोई आपके रिश्तेदार काम आएंगे, या आपके माता पिता काम आएंगे, या फिर आपके पति काम आएंगे, आपके बच्चे काम आएंगे? नहीं, सबसे पहले ना आप खुद अपने काम आएंगे। इसलिए ना सबसे पहले ना आप अपना ध्यान रखिए। लोग क्या कहेंगे सोचना बंद करिए, हर बात पर ओवरथिंक करना बंद करिए, खुद को लास्ट प्रायोरिटी मत दीजिए। सबसे पहले प्रायोरिटी अपने प्रभु को दीजिए, और सेकंड प्रायोरिटी है ना आप अपने आप को दीजिए। बस मुझे तो अपने जीवन से ना यही एक्सपीरियंस मिला है कि भैया अपने प्रभु का ध्यान करो और अपने ऊपर ध्यान दो, फिर उसके बाद में अपना परिवार है, अपने बच्चे हैं, जो नियरेस्ट हैं, जो अपने डियर हैं, नियर एंड डियर बोलते हैं जिन्हें, तो बस उनका आप है ना ध्यान रखिए। बस यही मुझे ऐसा लगता है। और ज़रूरत से ज़्यादा काम करने की भी ज़रूरत नहीं है। अपने शरीर से जितना हो रहा है ना, आप उतना काम करिए, तो बेटर रहेगा। मुझे ये वाली चीज़ है ना, मुझे हर्षित के पापा ने सिखाई थी। आपको पता है जब है ना ये हुआ था ना, हर्षित हुआ था, तो मेरे साथ में है ना एक लेडीज़ थी जो मोमडन थी, तो उनके भी है ना साथ में ही हुआ था। वो भी दर्द में थी और मैं भी दर्द में थी, तो उनकी लड़की हुई थी, मेरे ही हर्षित हुआ था। तो है ना मैं सुबह से दर्द में थी, सुबह 8 बजे से लेकर के और ना 5:30 बजे तक दर्द में ही थी। तो और फिर है ना ऑपरेशन से हमारे हुई, उसके भी और मेरे भी। तो वो तो है ना ऑपरेशन के तुरंत तुरंत बाद है ना उठने भी लगी, बैठने भी लगी, और मुझसे ना तो उठा जा रहा ना बैठा जा रहा। तब हर्षित के पापा ने मुझे ना एक बात बोली थी कि है ना उसको मत देख, है ना सबका अपना अपना शरीर होता है ना, जितना है उतने उस हिसाब से ये ना अपने शरीर का देख, है ना। तो ये वाली चीज़ है ना, मुझे उनकी ये जो 2 शब्द थे ना, मुझे इतना मतलब जो जितने भी मेरे घाव थे ना, उस पर मरहम का काम कर गए थे। तो बस यही है कि आपको अपनी लाइफ ईज़ी बनानी है ना, तो आपको ये सारी चीज़ें ना छोड़नी होगी। झाड़ू लगाई थी तो शाम मैं सुबह के टाइम में सीढ़ियों में पोछा नहीं लगाती हूँ, अंधेरा रहता है ना सुबह 4 साढ़े 4 बजे, तो डर लगता है छिपकली बैठी हो, कोई बिल्ली बैठी हो, बंदर बैठे हो सीढ़ियों में, ना भाई ना। इसलिए मैं शाम के टाइम में जब छत पे झाड़ू लगाती हूँ ना, तभी पोछा लगा लेती हूँ, और फिर पोछा लगाती हूँ तो फिर पूरे आंगन में घुमा देती हूँ पोछा, किए ना चमक जाता है। और कुछ नहीं है, काला फर्श है ना, पोछा मार दो ना तो इतना शाइन करता है, बहुत बढ़िया। अगर कोई चले ना ना तो ये चमकता ही रहे। लेकिन वही है ना, बच्चों का घर है, 2-5 मिनट साफ रहता है फिर वही हो जाता है। और यहाँ पर फिर मैंने अंदर की भी झाड़ू लगाई थी शाम की, फिर उसके बाद में है ना बर्तन वगैरह मांजने बैठ गई थी। और यहाँ पर ना मैंने आपको बताया था ना रात में चींटे चींटे आ गए थे, तो हॉल मुझे बंद करना है। मैं तो भैया मुझे पलंग पे सो रहे हैं माना, लेकिन घर को भी मैंने कल भी बताया था ना कि अगर हम जो भगवान ने हमें दिया उसकी कदर नहीं करते हैं ना, तो भगवान छीन भी सकते हैं। उनकी चीज़ है ना। जैसे आप समझिए कि मैं आपको कोई काम दूँ, मेरे पास में सिलाई का काम है और मैं आपको सिलाई का काम दूँ, और आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो मैं ले लूँगी ना, मैं सोचूंगी कि अरे नहीं मैं आपसे नहीं करवा रही, मैं किसी और से करा लूँगी, ये अच्छा नहीं कर रही है ना। ऐसे ही है ना भगवान भी सोचते हैं, अगर आप है ना अपने मतलब जो चीज़ आपको चाहिए ना उसके काबिल बनिए, फिर भगवान अपने आप दे देते हैं। यहाँ पर मैंने होल भरा है, उसके बाद में मैं आपको बता रही थी कि ये देखिए जो फैलावड़ा कल शॉपिंग का था ना, वो मुझे अभी समेटना भी है, तो यहाँ पर मैं बस इसको समेट रही थी। और इस पीले दुपट्टे के लिए बहुत सारे कमेंट आए थे कि ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, सूट भी। तो ये सूट सच में बहुत प्यारा है, हरियाली तीज के लिए आप जरूर से खरीदेगा। अपन सब है ना एक जैसा सूट पहनेंगे हरियाली तीज पर, तो आप जरूर से परचेज करिएगा। लिंक मैंने दे दिया था, आप है ना उस लिंक से खरीद लीजिएगा, या फिर आप है ना फोटो क्लिक करके और फिर भी आप ढूंढ सकते हो, है ना। कोई वैसा वीडियो नहीं है, क्या बोलते हैं उसे, वो करते हैं ना ऐड ऐड वाला वीडियो नहीं है भाई, मैंने खरीदे हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पर है ना सारी चीज़ों को मैंने उठा करके रखा है, चूड़ियों को चूड़ी की जगह पे रखा है, सारी चीज़ों को हाथ के हाथ मैंने उनकी जगह पर रख दिया था। और ये बैंगल्स थी ना तो इस कागज़ में रखी थी, ये कागज़ फट गया था, तो मैं दूसरा कागज़ ला करके और इस तरह से मैं इसके अंदर ना रख दूँगी।
तो इस तरह से ना ये काले भी नहीं पड़ते हैं, क्योंकि हवा और मॉइस्चर रहता है ना, तो उससे काले पड़ जाते हैं, और ये गंदे भी नहीं होते हैं। इस तरीके से मैं कवर करके और रख देती हूँ। आप चाहें तो रुई में लपेट करके भी रख सकते हैं, पर इतनी सारी रुई कहाँ से लाएं, इतने सारे डब्बे कहाँ से लाएं, इस साइज का तो मिल भी नहीं रहा था डब्बा। तो फिर मैंने ऐसे कागज में लपेट करके रखा है, हार वगैरह उनकी जगह पर रखे हैं। और मैं आपको है ना यहाँ पर दिखा रही थी कि है ना, मैं कल 2-4 चीजें आपको दिखाना भूल गई थी कि मम्मी ने ना पहले से ये ना कभी अपने लिए बेडशीट वगैरह ली होंगी, तो उन्होंने है ना मेरे लिए भी ली थी ये वाली बेडशीट। तो ये आप है ना मतलब ऐसी है कि धुलने में मुझे ऐसी बेडशीट अच्छी लगती है, ये पानी में जाते ही है ना एकदम पूरा मैल छोड़ देती है। मुझे ऐसी बेडशीट अच्छी लगती है। आपने देखा भी होगा कि मेरे बेड पर हमेशा है ना मैं ऐसी बेडशीट बिछाती हूँ। तो उन्होंने मेरे लिए ये है ना ये 2 बेडशीट ले करके रखी हुई थी, तो फिर मैंने ये ले ली थी। इनके साथ में ना पिलो कवर नहीं आते हैं, पर ये ना बढ़िया, मतलब मैंने पलंग पे बिछा करके देखी, पूरे पलंग पे मतलब बढ़िया है। और ये मैंने गद्दे का कवर लिया था, मैंने सोचा गद्दे तो आएंगे ही है ना, आज नहीं तो कल तो मैं ये वाला कवर लेकर के आई थी, और इसमें से अगर आप पानी भी डाल दोगे ना, तो पानी भी है ना लीक नहीं करेगा, है ना ये वाला कवर। तो इसका भी मैं लिंक आपको दे दूंगी अगर आपको चाहिए हो तो, क्योंकि ये छोटे बच्चों के घरों के लिए तो ये बेस्ट है। तो अभी तो फिलहाल मैं बैग के अंदर ही रख रही हूँ, कल मैं आपको दिखाना भूल गई थी एक्चुअली, है ना। वही है ना कि एक तो क्या क्या लाई थी ना, एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से है ना सारा कुछ दब गया, इधर इस बक्से पे ही सब कुछ रखा हुआ है, तो पूरा घर बिखेरना अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि एक कोना ही बिखरा रहे ना, वही सही है। और दुकान में ना इस तरह की पन्नियां निकलती हैं, तो वो पन्नियां मैं थोड़ी बहुत लेकर के आ गई थी कि जैसे साड़ी वगैरह है, ब्लाउज वगैरह रखने में ना ये सही रहती हैं। जैसे है ना चार्जर वगैरह हैं बहुत सारे, है ना हर्षित के कंप्यूटर के कुछ हैं तार वगैरह, तो वो सारी चीजें ना इन थैलियों में रख दो ना, तो ये ऑर्गेनाइज रहते हैं। तो इस हिसाब से है ना मैं ये सारी थैलियां ना लेकर के आ गई थी। और ये देखिए इसमें अच्छे से आराम से है ना साड़ियाँ लंबी लंबी करके और आराम से आ जाती है। और ये वाली है ना, ये तो इतनी बढ़िया है, ऐसी मेरे पास पहले भी है। मैं आपको है ना दिखाती हूँ। इसके अंदर पता है इतने सारे सूट, ये छोटी सी है देखने में, लेकिन इसमें इतने सारे सूट आ जाते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए। तो मेरे पास पहले भी थी तो मुझे ये दिखी ना, तो मैंने बोला ये वाली तो आप दे ही दो। तो यहाँ पर ये देखिए इतने सारे सूट इसके अंदर आ जाते हैं, और ऐसे भी नहीं 1-2 सूट, इसमें कम से कम 5-6 सूट आराम से आ जाते हैं दबा दबा करके। तो मैं यहाँ पर ना इसमें थोड़ी सी जगह मुझे दिख रही थी, तो मैंने सोचा पहले तो कि जो व्हाइट वाली चुन्नी है ना वो रख देती हूँ, लेकिन फिर मैंने देखा कि इसके अंदर तो अब भी जगह है, तो मैंने सोचा एक पूरा सूट ही रख देती हूँ। और मेरा ये रहता है कि मैं जो भी सूट होता है ना पूरा सेट एक साथ ही रखती हूँ, ताकि मुझे ढूंढने में दिक्कत ना हो। और ये थोड़ी पारदर्शी है ना, तो इसमें से दिख भी जाता है कि कौन सा सूट है कौन सा क्या है। तो मैंने अभी फिलहाल तो इसके अंदर दुपट्टे और एक सूट ऐसे ही रखा हुआ है। और तो इसको अच्छे से देख रही थी मैं, इसके अंदर मुझे जगह दिख रही थी, तो मैंने चुन्नी को हटाया और फिर ना दूसरा सूट मैंने इसके अंदर ना डाला है। पता है ये घर होता है ना, हाउस वाइफ का जो घर होते हैं ना, तो उनका काम है ना करते जाओ, काम आते जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके काम समट जाए, है ना। तो आप कभी आराम कर भी लेते ना, और आपको गिल्ट हो जाता है अरे मैं आराम नहीं करती तो ये काम कर लेती। तो ये गिल्ट होता है ना, ये आप फील करना है ना बंद कर दीजिए, ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि आपके शरीर को भी आराम की जरूरत होती है हर चीज पर ना। और जैसे कोई भी काम हुआ, कोई भी चीज हुई, जैसे मैंने आपको बताया चींटे आ गए, तो किसी भी काम पर ना तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए। मैं भी है ना हर्षित के जैसे कुछ भी बात होती है ना, तो मैं पहले सहती रहती हूँ। मुझे मालूम है जब तक मैं इन पे ना गुस्सा नहीं करूंगी ना, ये काम नहीं करेंगे, तब जाकर के मैं कोई रिएक्शन इनको देती हूँ। नहीं तो है ना ये इसी तरह से है ना मतलब काम को टालते रहते हैं। तो अगर आप भी है ना घर के काम करते करते सच में थक चुके हैं ना, तो आप इन आदतों को सच में छोड़ दीजिए जो मैं इस वीडियो में ना बता रही हूँ। तो इन सारी आदतों को आप छोड़ दीजिए। इसके अलावा आप है ना खुद की तारीफ है ना खुद करिए। ये एक्सपेक्टेशंस मत रखिए कि कोई और आकर के आपकी तारीफ करेगा, क्योंकि है ना आप जो काम कर रहे हैं ना वो किसी को दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जो ये जो भी काम आप करते हैं उसके लिए आप खुद की तारीफ करिए, खुद के लिए कभी कभी तैयार हो जाया कीजिए, ताकि अच्छा लगे खुद के लिए। दूसरों को खुद से है ना कंपेयर करना बंद कर दीजिए कि अरे उसके पास तो ये है मेरे पास में नहीं है। तो इस तरह के कि जो ये कंपेयर करते हैं ना हम, ये भी गलत होता है। और साथ ही साथ हम ये सोचते हैं ना कि अरे मुझसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, हो जाएगा। अब जैसे चींटे वाली बात है, मैंने आपसे कही कि रात को मुझे ऐसा लग रहा था ये मुझसे नहीं भगेंगे, क्योंकि मैंने सीमेंट लगा दिया था फिर भी आ गए थे। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि मुझसे नहीं होगा, मैंने दूसरे दिन फिर से ट्राई करा और सच में फिर वो उससे नहीं जा रहे थे ना सीमेंट से, तो मैंने
मैंने एमसील मंगाई, एमसील से फिर मैंने उस छेद को बंद कर दिया। ऐसे कैसे नहीं होगा, मुझसे क्यों नहीं होगा, मेरे पास में प्रॉब्लम आई है तो मुझसे ही होगी सॉल्व। यहाँ पर ठाकुर जी के लिए मैं हैंकी भी लेकर के आई थी, जो मैं दिखाना भूल गई थी। तो मैं इन पे सॉफ्ट सॉफ्ट है ना, तो इन पे बैठेंगे ठाकुर जी तो उनको अच्छा लगेगा, आनंद मिलेगा, आराम मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को इतना ही रखना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।